शायद मैंने तुम्हारी तकलीफ कम की। ज़मरुद। या शायद तुम्हें उस दानिया की कमी महसूस हुई, तुमने मुझे उसकी जगह पर रख दिया। ज़मरुद, सच बताओ अदनान, मुझे देख के तुम्हें उसकी याद आई थी? ऐसे मत कहो। मुझे छुआ था तो उसके बारे में सोचा था तुमने? ज़मरुद बस करो, ज़मरुद बस। क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? अब बस भी करो। अगर वो औरत तुम्हारे लिए इतनी अहम थी कि तुमने उसे छुआ, इतनी खास थी कि उसके साथ रहना चाहते थे, तो मुझे उस बारे में क्यों नहीं बताया? तकलीफ होती थी ना तुम्हें? ज़मरुद, वो मेरे लिए इतनी अहम नहीं थी कि मैं तुम्हें बताता। मैं तुम्हें यही कह रहा हूँ कि वो मेरे लिए मैटर नहीं करती थी। ठीक है, शायद शुरू में ऐसा होता था, लेकिन वो शायद सिर्फ शुरुआत तक ही था। और फिर जब मैं तुमसे मिला तब मुझे एहसास हुआ कि दानिया के साथ जो कुछ भी था वो मोहब्बत नहीं थी। ज़मरुद, जिस तरह तुम्हें देखा ऐसे किसी को नहीं देखा। किसी के लिए जंग नहीं लड़ी, किसी के लिए तकदीर बदलने की कोशिश नहीं की। ज़मरुद, यकीन करो, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ज़मरुद, तुम ही मेरा इश्क हो, समझो इस बात को। तुमसे ज्यादा जरूरी कोई भी नहीं। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग किस किस्म के इंसान हो। ये सब मुझे मत बताओ। तुम्हारी तरह मैं भी एक विक्टिम हूँ। अदनान ने मुझसे शादी सिर्फ ईशा को वापस लेने के लिए की है। अब वो अपनी बीवी के साथ मिलकर मुझे सड़क पर फेंक देना चाहता है। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा? ये सब एक फरेब है। सिर्फ बच्ची चाहिए उन्हें और मुझे रास्ते से हटाना है। तो मतलब ज़मरुद साहिबा भी शामिल है इस सब में? ये कैसे हो सकता है? मतलब उन्होंने अदनान को तुम्हारे हवाले अपनी रजामंदी से किया? ऐसी बात नहीं है। जाहिर है वो बीमार थी। जैसे ही सेहतयाब हुई तो सब जान गई, लेकिन उसने गुस्सा करने के बजाय अपने शौहर का साथ देने का फैसला किया। नहीं, ये नामुमकिन है। मैं मिल चुका हूं ज़मरुद साहिबा से। उनके कंधों पर तो खुद साजिशों का इतना बोझ है। वो बेचारी तो वैसे ही बहुत परेशान है। पता नहीं तुम क्या बोली जा रही हो। मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने यही सुना है। ज़मरुद वो चाहती है कि मैं उस घर में ना रुकूं, और अदनान ने भी हामी भर ली।